फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न का इस्तेमाल आप उन केसेस में करते हो जहां पे आप ऑब्जेक्ट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स को शेयर करके मेमोरी बचा सकते हो या ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो जैसे कंप्यूटर वॉर गेम हुआ गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, एज ऑफ एम्पायर्स। तो उसमें भले ही आप सैकड़ों या हजारों सोल्जर्स को दिखा रहे हो, लेकिन क्या है कि जो टाइप्स ऑफ सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 8 से 10 ही होते हैं। जैसे कि मान लो एक फुट सोल्जर हो गया, एक आर्चर हो गया जो धनुष और तीर से लड़ता है, दूसरा एक आपका वो हो गया घुड़सवार सैनिक हो गया। तो क्या है कि इसमें आप कॉमन पैरामीटर्स इनके सेम होते हैं। जैसे कि दो पैदल सैनिक हैं, उनके जो 3D इमेज ऑब्जेक्ट होंगे वो सेम होंगे, दोनों पैदल सैनिक एक जैसे दिखेंगे। दो आर्चर्स एक जैसे दिखेंगे, या दो घुड़सवार सैनिक भी एक जैसे दिखेंगे। इसका मतलब कि उनके 3D इमेज ऑब्जेक्ट सेम होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सैकड़ों हजारों इमेज के ऑब्जेक्ट्स बनाने के बजाय हम जो 8 या 10 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनको इन सारे सैनिकों में शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी मेमोरी बचा सकते हैं। तो इस केस में फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न का यूज करना काफ़ी अच्छा रहता है। अब मान लो जैसे कि एक टेक्स्ट एडिटर फाइल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, तो भले ही उसमें 10,000 या 1 लाख कैरेक्टर्स हों, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टाइल्स होती हैं ना हर कैरेक्टर की, वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं। स्टाइल बेसिकली कलर का, कैरेक्टर का कलर हो गया, फॉन्ट टाइप हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक है नहीं, और बहुत सारे पैरामीटर्स। तो नंबर ऑफ स्टाइल्स हर जो टेक्स्ट एडिटर की फाइल होती है, वर्ड फाइल होती है, वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं। 100 से ज़्यादा जनरली स्टाइल्स होती नहीं है किसी भी बड़ी से बड़ी वर्ड फाइल में भी। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि कैरेक्टर्स के स्टाइल्स को शेयर कर सकते हो। तो हमारा काफ़ी सारा स्पेस, मेमोरी स्पेस बच गया। तो यहाँ पे भी फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न होगा, एक ऑप्टिमल चॉइस होगा, हमें यूज करना चाहिए फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न को यहाँ पे। तो अगर फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक डेटा, वो डेटा जो हमारे चेंज ना हो रहा हो, जो हम की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा टेक्स्ट एडिटर वाला एग्जांपल था, तो उसमें क्या होगा, एक इंट्रिंसिक डेटा होगा, उसको हम एज ए स्ट्रिंग ले लेते हैं, मतलब जो कैरेक्टर और प्लस उसका स्टाइल। जैसे ये एक स्ट्रिंग उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जे हुआ आपका कैरेक्टर, एरियल ब्लैक हुआ फॉन्ट नेम, 14 हुआ फॉन्ट साइज, बी मतलब बोल्ड है, आई मतलब इटैलिक है। ठीक है। तो किसी भी एक कैरेक्टर और प्लस उसके स्टाइल को हम एक कांस्टेंट स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसका एक्सटेंसिव डेटा क्या होगा, मतलब वो डेटा जो चेंज हो रहा हो, तो वो रो और कॉलम होगा, क्योंकि सेम स्टाइल अलग अलग रोज एंड कॉलम्स में यूज की जा सकती है, सेम कैरेक्टर जे अलग अलग वर्ड्स में आता है। तो अगर आपको एक फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करना हो, तो उसमें 2-3 की कंपोनेंट्स हैं जो आपको डालने होंगे। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली जो सबसे चीज़ जो होनी चाहिए वो होता है इंट्रिंसिक स्टेट, मतलब कांस्टेंट स्टेट, जो ये वाली स्ट्रिंग हुई है हमारी। ठीक है। तो वो हमारे उस कंक्रीट फ्लाईवेट में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आता है वो डेटा जो चेंज करता है, तो वो जनरली जो डेटा चेंज करता है वो हम लोग एक मेथड के थ्रू चेंज करते हैं। तो आप एक इंटरफेस के थ्रू उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो जनरली कितनी बार क्या होता है कि हम इंट्रिंसिक स्टेट को ही सिर्फ रखते हैं, मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जिसमें सिर्फ हम इंट्रिंसिक स्टेट को रख रहे हैं और इस जो चेंजिंग स्टेट है उसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा इंट्रिंसिक स्टेट यानी कि कांस्टेंट स्टेट के अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर नहीं, जो कंपोनेंट होता है वो एक फैक्ट्री होता है, फ्लाईवेट फैक्ट्री, जो कि क्या करता है कि इन फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और उनको कैश करता है ताकि उसको रीयूज किया जा सके। तो ये दो चीजें हैं। एक बार एक्चुअली इंटरव्यू का क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसका। एक बार एक एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे डिजाइन है टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी खुला हुआ है यहाँ पे। तो किसी भी आप वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल या कोई और टेक्स्ट एडिटर फाइल को आप दो तरीके से देख सकते हो। मतलब उसको आप एज ए 2D एरे या 2D मैट्रिक्स देख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में, और हर कैरेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर है, उसका स्टाइल इन्फॉर्मेशन है, और हम ये मेथड उसको किसी रो और कॉलम पे ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न का यूज करा है। तो प्लान क्या है, ये कि हम सारे कैरेक्टर्स की जो स्टाइल्स हैं उसको शेयर कर सकें। तो इसके लिए हमने एक इंट्रिंसिक डेटा यानी कांस्टेंट डेटा के लिए कैर फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट बना रखा है। इसके अंदर पैरामीटर्स क्या हैं, कैरेक्टर है, फॉन्ट नेम है, फॉन्ट साइज है, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक है नहीं,
ये बूलियन वेरिएबल है। तो ये जो कैर फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, ये क्रिएट हो रहा है फ्लाईवेट फैक्ट्री में, जो हमने डिस्कस करा था। तो हमारा जो इंट्रिंसिक डेटा है वो हुआ हमारा कैर फ्लाईवेट, और जो फैक्ट्री हुई हमारी वो हुई ये कैर फ्लाईवेट फैक्ट्री। अब इसके अंदर जो क्रिएट स्टाइल मेथड है वो क्या करता है, वो एक कैरेक्टर लेता है और उसके स्टाइल के पैरामीटर्स को लेता है। फिर हम क्या करते हैं कि एक उसकी की करस्पॉन्डिंग की बनाते हैं। अब की क्या है, की कुछ नहीं है, की जो ये है जे एरियल ब्लैक 14 BI, मतलब जे आपका कैरेक्टर हुआ, एरियल ब्लैक आपका फॉन्ट नेम हुआ, 14 फॉन्ट साइज हुआ, बी और आई बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक है कि नहीं, ये है। तो एक बार जब हमारी ये की बन जाती है तो हम चेक करते हैं कि क्या मैप में इसके अगेंस्ट एक स्टाइल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो हम मैप के अंदर एक नया स्टाइल ऑब्जेक्ट डाल देते हैं उस की के अगेंस्ट, और फाइनली मैप से वो वैल्यू निकाल के दे देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि कभी भी किसी एक स्टाइल वाली की के अगेंस्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। हैश मैप यूज़ करने का ये फ़ायदा हुआ हमारा। तो अब क्या हुआ कि हमारे जो स्टाइल्स हैं वो शेयर हो गए हैं अक्रॉस कैरेक्टर्स, ये बेनिफिट हुआ है हमारे पास। तो अब इसको किसी भी क्लाइंट से यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट है सॉल्यूशन क्लास। हमने इसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल बना रखा है फैक्ट्री का। सिंगलटन हमने नहीं यूज करा है पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं था, एक ही जगह से यूज हो रहा है ये फैक्ट्री, इसलिए इसको हमने सिंगलटन नहीं बनाया है। बिना मतलब में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ऐड करना। तो अब जो ये ऐड कैरेक्टर मेथड है उसके अंदर से हमारी फैक्ट्री यूज हो रही है। तो ये क्या करता है, किसी भी रो और कॉलम में उस कैरेक्टर और उसके करस्पॉन्डिंग स्टाइल को ऐड करता है। तो सबसे पहले हम फैक्ट्री की मदद से उस एक नया स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टाइल है तो ये फैक्ट्री उसको रिटर्न करेगा, नहीं तो नया स्टाइल क्रिएट करके स्टाइल रिटर्न करेगा। और फाइनली उस कैरेक्टर और करस्पॉन्डिंग स्टाइल ऑब्जेक्ट को हम रो के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न का यूज करा और क्लाइंट से उसकी फैक्ट्री को यूज करके अपनी मेमोरी बचा ली। क्योंकि भले ही कितने ही 10,000 कैरेक्टर्स हों, नंबर ऑफ स्टाइल्स हमें पता है कि हमारी कम है, 100 के अंदर ही है। तो यहाँ पे हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। तो अगर आपको फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न के बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो ये याद रखना कि अगर कहीं पे भी आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज को आप शेयर करके मेमोरी बचा सकते हो, तो वहाँ पे जनरली फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। तो ये तो था फ्लाईवेट डिजाइन पैटर्न। मैंने एक 7 डे का प्लान बना रखा है लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। आप इसको codegym.com/roadmap पे एक्सेस कर सकते हो। तो इसके अंदर सारे शॉर्ट वीडियोज और डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राइट फ्रॉम की इंटरव्यूज आप कैसे स्कोर करोगे, इंटरव्यू की कॉल्स आपको कैसे आएंगी, कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़नी चाहिए, इंटरव्यू के अंदर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, डिजाइन पैटर्न्स के शॉर्ट वीडियोज। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी एलएलडी इंटरव्यूज या कोई जनरली एनी इंटरव्यूज सेटअप होते हैं तो टाइम कम होता है, प्रिपरेशन टाइम कम होता है लोगों के पास, क्योंकि इंटरव्यू या तो इस वीक शेड्यूल हो जाता है या नेक्स्ट वीक शेड्यूल हो जाता है। और लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेट पे कंटेंट बहुत है, यूट्यूब पे वीडियोज बहुत सारे हैं। तो 7 दिन के अंदर मतलब बंदा या बंदी कौन से टॉपिक्स पहले पढ़े, कौन से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आप क्लियरली काफ़ी आराम से 7 डे का प्लान है, तो रोज़ के शॉर्ट वीडियोज हैं और प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, तो आप काफ़ी इफिशिएंटली प्रैक्टिस कर पाओगे एलएलडी के इंटरव्यू के लिए। तो आप इसको एक बार ट्राई करो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।